फिर आधी टीम उनके प्रोटोकॉल में लग गई। क्या ये जरूरी था? ये एक तो मिनिस्टर्स को भेजना जरूरी था, आधी टीम प्रोटोकॉल में नहीं लगी जी। और मैं खुद कह सकता हूं क्योंकि मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा था। जी। देखिए, मिनिस्टर को क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय जो निकल रहे थे लोग, हमें जो यूक्रेन के पड़ोसी देश जो थे उनकी सहायता चाहिए थी। कहीं कैंप लगाना था, कहीं एयरपोर्ट खुलवाना था, कहीं बसें चलानी थी, कहीं खाना दिलवाना था। तो जब कोई भी देश अपने मिनिस्टर को भेजता है तो रिसीविंग स्टेट इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है भाई इतना सीरियस है कि देखिए उनके मिनिस्टर भी आए। तो चार जो है, सिंधिया जी, वीके सिंह और किरण रिजिजू, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके होने के कारण जो हमें जो वहाँ जो सहयोग जो मिला, वो लोकल जो पड़ोसी देशों से, उनके शासनों से जो सहयोग मिला, वो अगर वो मिनिस्टर नहीं जाते, मुझे नहीं लगता कि उतना एफर्ट वो करता। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ हमने की है। इट वाज वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव। एंड आई मस्ट से, मैं चारों को माने, आई नो देम वेल। दे वर, ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वो दे वर वेरी एडजस्टेबल एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग वो तो पूरे टीम से जुड़े हुए थे। एक आखिरी सवाल इस प्रसंग से जुड़ा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंद बागची का जवाब था, एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग ऑफ बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी वर कोऑर्डिनेटिंग इज एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट। लेकिन 6 अप्रैल को हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि आप संसद के पटल पर कहते हैं पीएम मोदी ने खुद फोन किया और 2 शहरों में गोलीबारी रुकी। मैं दो उदाहरण देता हूं, बिकॉज आई वाज देयर इन बोथ केसेस। एक शहर था, खार्किव शहर था, जिसमें जो है रशियन फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और हमारे बच्चे जो हैं, दे वर नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। तो दिस वाज देयर। मैं पीएम के साथ, मैं आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन, एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वी टू गेट देम आउट, वो फायरिंग उसको रोके। और जो है ये हमें उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल माय मिलिट्री। तो ये तय हुआ कि हमें फॉलोअप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद कुछ घंटे बाद, या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस? करेक्ट, दिस इज फॉर खार्किव। आई थिंक जो प्रवक्ता ने जो कहा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, जो प्रवक्ता ने कहा 3 मार्च 2022 को, वो उसके बाद कहा। तो आप उनका भी देखें, ही इज सेइंग डोंट एक्सट्रापोलेट इट टू मीन something else. So if you ask me, did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin? Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ इसका। But main thing which people are referring to is not that incident at all. जो अभी जो चर्चा हो रही है, very different situation. ये युद्ध के अंत, माने ऑपरेशन के अंत में था। ये दूसरा शहर था, वो शहर सुमी नाम का शहर था और उसमें जो है वहाँ 3-way फायरिंग हो रही थी। रशियन भी थे, यूक्रेनियन भी थे और एक मिलिशिया थी, माने तो आर्मी के बाहर। It's like a Russian supported militia? No, Ukrainian supported militia. Okay. So these 3 were all firing. So the students here were in a very desperate situation, and we were talking to them every day on the phone. So then what we told them in between, they said, "नहीं हम आएंगे, we will come out even if it means our life." So we had told them, please be responsible, trust us, we will get you out. So finally we arranged a situation where actually we got the buses. वो buses पहुंचे वहाँ हॉस्टल के बाहर, students आए, even some of them sat in the bus and firing started. Okay, so naturally firing started, everybody ran in again. Now students were very nervous. तो उन्होंने कहा कि नहीं, how can we, we are not going to board the bus, जान खतरे में है, we are not going to come out. So at this stage we had to take a decision. तो we took 2 decisions. One, we said to give जो उनको भरोसा दिलाने के लिए, we will send people, because उनका था कि पता नहीं क्या होगा तो आप भेजिए किसी को. So we actually took the decision to send some people to that town. Okay, and when you say somebody part of Indian mission? No, we will send we sent 2 people, one of whom is sitting here. We sent 2 joint secretaries. So I actually asked, I said we had a meeting and जो हमारे रशियन स्पीकिंग ऑफिसर्स थे, तो हमारी बात हुई, saying देखिए वो, because they were all, everybody was listening in, जो हमारी फोन पे बात होती थी. So the students said very clearly, देखिए हम, we are not prepared to trust, we got into the bus, see what happened to us. So we decided that day कि we have to somehow get them out. तो अगर निकालना है तो somebody has to go, नहीं तो वो भरोसा नहीं करेंगे. So then I asked people saying what do we do? So I said okay, somebody has to go. So obviously I asked saying who will go, and so 2 of my joint secretaries here volunteered to go. Was it literally like जंग में कौन जाएगा? No, so I actually cautioned them, saying देखो, understand what you are doing, you are actually going there. Would you like to name those officers? Yes, one was a person called Balasubramaniam, Balu. He is our High Commissioner in Nigeria, and one is a person called JP Singh, who is our Joint Secretary dealing with Pakistan, Afghanistan. Both IFS officers. So they and their view was, look, we are because we are all part of a team. We could all see students will not come out, but that was not enough. In order for them to go there and get them out, we needed a ceasefire. Because that place, as I said, वो 3-way fight था. So at that time PM called up Zelensky, PM called up Putin,
both calls I was there, and after that, in fact, they gave us a route. There was Both the warring parties. agreed route कि आप इस रास्ते से निकालोगे, we will not fire on this routing, and that is how actually they came out. So when people are, I think, confusing between the first incident, the second incident, and what the spokesperson said. I mean, spokesperson has not said that Prime Minister did not call up Putin or the Russians did not stop firing artillery. But I think he was countering a very, something exaggerated out there. So the reality in Sumy was that by talking to Zelensky and talking to President Putin, we were able to get the Sumy students out. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टेटमेंट देखा इसलिए हमें लगा कि पूछना चाहिए because he clearly said somebody is holding a bombing or this is something we were coordinating is absolutely inaccurate. ये अरिंदम बागची का स्टेटमेंट था. So clear either he was not briefed properly about these operations, the things we were doing. I have timeline mismatch. हाँ, नहीं, मुझे लगता है ये खार्किव के बात कह रहे हैं. Okay. ये उन्होंने 3 मार्च को कहा. हाँ, मुझे खार्किव का याद नहीं है. You can check I have to check the Sumy dates. But as I said, this much I can tell you that the Russian artillery stopped firing in the direction in which the students were going in Kharkiv, and हमें एक जगह दिया गया था saying आप वहाँ जाइए. And in the case of Sumy, they gave us a routing. They said आप ये जगह, because इसमें मैप में प्लॉट करने में बहुत दिक्कत आई हमको. Fortunately, many of us are Russian speaking, so it was very helpful for us. So how to get exactly the route, because they gave us few coordinates. हाँ. So and for that period actually they didn't fire. That's how the students came out. एक फायरिंग और हुई 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर हिंदुस्तान का वांटेड आतंकवादी